गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले के क्लास में हमने हिंदी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा की थी। आज हम इसके और महत्वपूर्ण 100 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है बाप। तो बाप का स्त्रीलिंग होगा माँ। इसके बाद आता है पिता। तो पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। इसके बाद आता है नर। तो नर का स्त्रीलिंग होगा मादा। इसके बाद आता है मर्द। तो मर्द का स्त्रीलिंग होगा औरत। इसके बाद आता है पुरुष। तो पुरुष का स्त्रीलिंग होगा स्त्री। इसके बाद आता है मियाँ। तो मियाँ का स्त्रीलिंग होगा बीवी। इसके बाद आता है भाई। तो भाई का होगा बहन। इसके बाद आता है महाराजा। तो महाराजा का स्त्रीलिंग होगा महारानी। इसके बाद आता है राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। इसके बाद आता है सम्राट। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सम्राट का होगा सम्राज्ञी। इसके बाद आता है बैल। तो बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। इसके बाद आता है वर। तो वर का स्त्रीलिंग होगा वधू। इसके बाद आता है साहब। तो साहब का स्त्रीलिंग होगा मैम। इसके बाद आता है राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। इसके बाद आता है अधर्मी। तो अधर्मी का स्त्रीलिंग होगा अधर्मिणी। इसके बाद आता है अधिपति। तो अधिपति का स्त्रीलिंग होगा अधिपत्नी। इसके बाद आता है अध्यवसायी। तो अध्यवसायी का स्त्रीलिंग होगा अध्यावसायिनी। इसके बाद आता है अध्यापक। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अनकहा। तो अनकहा का स्त्रीलिंग होगा अनकही। इसके बाद आता है अनदेखा। तो अनदेखा का स्त्रीलिंग होगा अनदेखी। इसके बाद आता है ससुर। तो ससुर का स्त्रीलिंग होगा सास। इसके बाद आता है अंधा। तो अंधा का स्त्रीलिंग होगा अंधी। इसके बाद आता है अम्बष्ट। तो अम्बष्ट का स्त्रीलिंग होगा अम्बष्टा। इसके बाद आता है अंशक। तो अंशक का स्त्रीलिंग होगा अंशिका। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंशक का स्त्रीलिंग होगा अंशिका। इसके बाद आता है अंशी। तो अंशी का स्त्रीलिंग होगा अंशिनी। इसके बाद आता है अग्रज। तो अग्रज का स्त्रीलिंग होगा अग्रजा। इसके बाद आता है अछूता। तो अछूता का स्त्रीलिंग होगा अछूती। इसके बाद आता है अनधिकारी। तो अनधिकारी का स्त्रीलिंग रूप होगा अनधिकारिणी। इसके बाद आता है अनन्य। तो अनन्य का स्त्रीलिंग होगा अनन्या। इसके बाद आता है अनपत्य। तो अनपत्य का स्त्रीलिंग होगा अनापत्या। इसके बाद आता है अनव्याहा। तो अनव्याहा का स्त्रीलिंग होगा अनव्याही। इसके बाद आता है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का स्त्रीलिंग होगा अनभिज्ञा। इसके बाद आता है अनर्थकारी। तो अनर्थकारी का स्त्रीलिंग होगा अनर्थकारिणी। इसके बाद आता है अनसूय। तो अनसूय का स्त्रीलिंग होगा अनुसुया। इसके बाद आता है अनाम। तो अनाम का स्त्रीलिंग होगा अनामा। इसके बाद आता है अन्याय। तो अन्याय का
स्त्रीलिंग रूप होगा अनार्या। इसके बाद आता है अनित्य, तो अनित्य का स्त्रीलिंग रूप होगा अनित्या। इसके बाद आता है अनीश, तो अनीश का स्त्रीलिंग होगा अनीशा। इसके बाद आता है अनुकर्ता, तो अनुकर्ता का स्त्रीलिंग होगा अनुकत्री। इसके बाद आता है अनुकारी, तो अनुकारी का स्त्रीलिंग होगा अनुकारिणी, तो अनुकारी का होगा अनुकारिणी। इसके बाद आता है अनुगामी, तो अनुगामी का स्त्रीलिंग होगा अनुगामिनी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित का स्त्रीलिंग रूप होगा अनुगृहता। इसके बाद आता है अनुग्राहक, तो अनुग्राहक का स्त्रीलिंग रूप होगा अनुग्राहिका। इसके बाद आता है अनुचर, तो अनुचर का स्त्रीलिंग होगा अनुचरी। इसके बाद आता है अनुज, तो अनुज का स्त्रीलिंग होगा अनुजा। इसके बाद आता है अनुजीवी, तो अनुजीवी का स्त्रीलिंग होगा अनुजीविनी, तो अनुजीवी का होगा अनुजीविनी। इसके बाद आता है अनुदित, तो अनुदित का स्त्रीलिंग होगा अनुदिता। इसके बाद आता है अनुभावी, तो अनुभावी का स्त्रीलिंग होगा अनुभाविनी। इसके बाद आता है अनुयायी, तो अनुयायी का स्त्रीलिंग होगा अनुयायिनी, तो अनुयायी का होगा अनुयायिनी। इसके बाद आता है अनुरागी, तो अनुरागी का स्त्रीलिंग रूप होगा अनुरागिनी। इसके बाद आता है अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का स्त्रीलिंग होगा अनुवर्तिनी। इसके बाद आता है अनुशिष्ट, तो अनुशिष्ट का स्त्रीलिंग होगा अनुशिष्टा। इसके बाद आता है अनुहारी, तो अनुहारी का स्त्रीलिंग होगा अनुहारिणी। इसके बाद आता है अनूठा, तो अनूठा का स्त्रीलिंग होगा अनूठी। इसके बाद आता है अन्नदाता, तो अन्नदाता का स्त्रीलिंग होगा अन्नदात्री। इसके बाद आता है अन्वेषी, तो अन्वेषी का स्त्रीलिंग रूप होगा अन्वेषिका। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अन्वेषी का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका होगा अन्वेषिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपकर्ता, तो अपकर्ता का स्त्रीलिंग होगा अपकत्री। इसके बाद आता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का स्त्रीलिंग होगा अल्फ़ी। इसके बाद आता है अलबेला, तो अलबेला का स्त्रीलिंग होगा अलबेली। इसके बाद आता है अलसोहा, तो अलसोहा का स्त्रीलिंग होगा अलसोहा। इसके बाद आता है अलाई, तो अलाई का स्त्रीलिंग होगा अलान। इसके बाद आता है अली, तो अली का स्त्रीलिंग होगा अलीनी, तो अली का होगा अलीनी। इसके बाद आता है अवतारण, तो अवतारण का स्त्रीलिंग होगा अवतारणा। इसके बाद आता है अवधूत, तो अवधूत का स्त्रीलिंग होगा अवधूतिन। ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवरोधक, तो अवरोधक का स्त्रीलिंग होगा अवरोधिका। इसके बाद आता है अवरोधी, तो अवरोधी का स्त्रीलिंग होगा अवरोधिनी, तो अवरोधी का होगा अवरोधिनी। इसके बाद आता है अवलोकनीय, तो अवलोकनीय का स्त्रीलिंग होगा अवलोकनीयता या अवलोकनीया। इसके बाद आता है अविचारी, तो अविचारी का स्त्रीलिंग होगा अविचारिणी।
इसके बाद आता है अविनाशी, तो अविनाशी का स्त्रीलिंग होगा अविनाशिनी। इसके बाद आता है अविनित, तो अविनित का स्त्रीलिंग होगा अविनिता। इसके बाद आता है अविवाहित, तो अविवाहित का स्त्रीलिंग होगा अविवाहिता। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अश्वारोह, तो अश्वारोह का स्त्रीलिंग होगा अश्वारोहिणी। इसके बाद आता है असाधु, तो असाधु का स्त्रीलिंग होगा असाध्वी। इसके बाद आता है असित, तो असित का स्त्रीलिंग होगा असीता, तो असित का स्त्रीलिंग होगा असीता। इसके बाद आता है अहंकारी, तो अहंकारी का स्त्रीलिंग होगा अहंकारिणी। इसके बाद आता है आकांक्षी, तो आकांक्षी का स्त्रीलिंग होगा आकांक्षिणी। इसके बाद आता है आकाशचारी, तो आकाशचारी का स्त्रीलिंग होगा आकाशचारिणी। इसके बाद आता है आक्षेपक, तो आक्षेपक का स्त्रीलिंग होगा आक्षेपिका। इसके बाद आता है आखेटक, तो आखेटक का स्त्रीलिंग होगा आखेटिका। इसके बाद आता है आखेटिक, तो आखेटिक का होगा आखेटिका। इसके बाद आता है आगत, तो आगत का स्त्रीलिंग होगा आगता। इसके बाद आता है आचारवान, तो आचारवान का स्त्रीलिंग होगा आचारावती। इसके बाद आता है आचारी, तो आचारी का स्त्रीलिंग होगा आचार्यणी। इसके बाद आता है आचार्य आचार्य, तो आचार्य का होगा आचार्याणी। इसके बाद आता है आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग होगा आज्ञाकारिणी, तो आज्ञाकारी का होगा आज्ञाकारिणी। इसके बाद आता है आज्ञापक, तो आज्ञापक का स्त्रीलिंग होगा आज्ञापिका। इसके बाद आता है आज्ञापालक, तो आज्ञापालक का स्त्रीलिंग होगा आज्ञापालिका। इसके बाद आता है आतताई, तो आतताई का स्त्रीलिंग होगा आतताइनी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आतताई का स्त्रीलिंग होगा आतताइनी। इसके बाद आता है आत्मज, तो आत्मज का होगा आत्मजा। इसके बाद आता है आत्मेज, तो आत्मेज का होगा आत्मिया। इसके बाद आता है आदरणीय, तो आदरणीय का स्त्रीलिंग होगा आदरणीया। इसके बाद आता है आमोदी, तो आमोदी का स्त्रीलिंग होगा आमोदिनी। इसके बाद आता है आयोजन, तो आयोजन का स्त्रीलिंग होगा आयोजना। इसके बाद आता है आयुष्मान, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आरण्यक, तो आरण्यक का स्त्रीलिंग होगा आरण्यक। इसके बाद आता है आराधक, तो आराधक का स्त्रीलिंग होगा आराधिका। इसके बाद आता है आरोही, तो आरोही का स्त्रीलिंग होगा आरोहिणी। इसके बाद आता है आर्य, तो आर्य का होगा आर्या। और अंत में आता है आलोचक, तो आलोचक का स्त्रीलिंग होगा आलोचिका। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने और महत्वपूर्ण 100 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं और कई बार इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।